हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एम्पावर चैनल को। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री, लेसन नंबर 1 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, नहीं तो मैंने ऊपर आई बटन भी बनाया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है। इन एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर मतलब नियरर फिगर, नजदीक में जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर में एपी यानी ये सेग एपी बीसी पे परपेंडिकुलर है। मतलब क्या बता रहे हैं कि ये 90 डिग्री बना रही है। ओके। और एडी जो है वो बीसी को पैरेलल है, मतलब एडी बीसी को पैरेलल है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है। एरिया ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल का इज टू एरिया ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का हमें रेशियो चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने बुक के पेज पे और स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम। देखिए, एडी बीसी को पैरेलल है और एडी और बीसी क्या है, दोनों लाइंस हैं। लाइंस क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों एंड्स पे एरोस हैं। ओके, तो ये दोनों लाइंस हैं। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, लाइन एडी पैरेलल टू लाइन बीसी। लिखेंगे गिवन एंड फिगर। अब देखिए हमको कौन से दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। ए बी सी यानी ए बी सी ये बड़े ट्रायंगल का पूछा है, और बी सी डी ये पूरे बड़े ट्रायंगल का पूछा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ए बी सी और बी सी डी दोनों ट्रायंगल्स, एडी और बीसी ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आए हुए हैं। अब जैसा मैंने कहा था, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं तब उनके हाइट्स इक्वल हो जाते हैं। ओके। अगर आपने नहीं देखा है तो जैसा मैंने कहा, मैंने आई बटन बनाया है ऊपर, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ सेकंड पॉइंट लिखेंगे। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमको गिवन में नहीं दिया है, ये हमने फिगर में देखा है, तो इसीलिए रीजन आएगा फिगर। अब थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी की हाइट हमें पता है एपी है, और बी सी डी की हाइट हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि देखिए ये स्लैंट है, एकदम परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे कि ए बी सी और बी सी डी ट्रायंगल हैव इक्वल हाइट्स, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल की हाइट मेंशन नहीं की है डायग्राम में। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी हैव इक्वल हाइट्स। और हम रीजन लिख देते हैं यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का नाम। रीजन लिख दिया है, द ट्रायंगल्स विच आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल हाइट्स। ओके। अब फोर्थ पॉइंट देखिए क्या लिखना है हमें। अब फिगर में ही देखिए, ए बी
ए बी सी ट्रायंगल का बेस क्या है? बेस BC है। ओके, और ट्रायंगल BCD का बेस क्या है? देखिए BCD देखिए बेस BC है, तो ABC का भी बेस BC है और BCD का भी बेस BC है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC and triangle BCD have common base BC। और ये हमने कहाँ देखा? ये हमने फिगर में देखा, तो रीजन आ जाएगा फिगर। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए 5th पॉइंट हमें क्या लिखना है? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल ABC और BCD में हाइट्स इक्वल हैं। ओके, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, अभी आपने यहाँ पे देखा सेकेंड पॉइंट, यहाँ थर्ड पॉइंट में कि ये दोनों की हाइट्स इक्वल हो गई हैं, मतलब सेम हाइट है इनके पास, और यहाँ पे बेस भी कॉमन हो गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD have equal heights and equal bases। और ये हमने कहाँ से उठाया है? तो ये हमने फ्रॉम 3 and 4 से लिया है, तो लिखेंगे रीजन फ्रॉम 3 and 4। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल के हाइट्स भी इक्वल हो चुके हैं, बेस भी इक्वल हो चुके हैं। तो एक प्रॉपर्टी है जो हमने की है पिछले वीडियो में, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब दो ट्रायंगल के हाइट्स और बेसेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होता है वो 1/1 यानी 1:1 होता है। तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1:1, और वो प्रॉपर्टी हम लिख देंगे। अब देखिए हमें आंसर कैसे पूछा है? अपॉन में नहीं पूछा है, 1:2 के फॉर्म में पूछा है, तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1:1। और ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने 6 से लिया है, तो लिख देंगे फ्रॉम 6, और अब हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, ये सॉल्व हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर कीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन पे ही क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत तुरंत मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।